हेलो स्टूडेंट्स, त्रिवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बीएड के फिजिकल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। इससे पहले हमने किया था स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। अब इससे पहले स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, टीचिंग स्किल क्या होता है, क्योंकि ये सब जो आता है वो टीचिंग स्किल के अंडर आता है। टीचिंग स्किल क्या होता है? वो टीचर की वो एक्टिविटी या वो बिहेवियर होता है जो स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए फैसिलिटेट करता है, मोटिवेट करता है या उसकी हेल्प करता है लर्निंग में। ठीक है, तो वो होती है टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल के अंदर ये सारी स्किल आती है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, स्किल ऑफ स्टेमलेस वेरिएशन, ऐसी बहुत सारी स्किल है जो आती है। आज हम इसमें सेकंड स्किल करेंगे, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग की एक डेफिनेशन परकर राइट्स ने दी थी, क्वेश्चनिंग इज द की टू ऑल एजुकेटिव एक्टिविटी। क्वेश्चनिंग जो है वो कहते हैं जान है टीचिंग की। अगर किसी टीचर को सही क्वेश्चन और सही टाइम पे अगर उसे करना आता है तो वो उसकी बेस्ट टीचिंग होगी, क्योंकि क्वेश्चन करने का टाइम भी होता है और क्वेश्चन करने की वजह भी होती है और क्वेश्चन के टाइप भी होते हैं कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछना है, टाइमिंग भी और किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, ये भी जो है बात को ध्यान रखने वाली बात होती है। तो इन सब बातों का अगर आपको पता है, क्वेश्चनिंग की टाइप, क्वेश्चनिंग की स्किल अगर आपको आती है तो आप जो है एक बेस्ट टीचर हो सकते हैं। तो क्या होती है इसमें, तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। पर्पज क्या है, क्यों करते हैं क्वेश्चनिंग, टाइप क्या है, और तीसरा पार्ट जो आएगा वो आएगा कंपोनेंट, जो कि मेन पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं पर्पज, क्यों करते हैं। टू टेस्ट द नॉलेज, कि स्टूडेंट्स को कितना आता है, उसकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम क्वेश्चनिंग करते हैं। दूसरा, टू लोकेट डिफिकल्टी, जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है टू अराउज मोटिवेशन, कई बार हम मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चनिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन डिसिप्लिन, क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए भी क्वेश्चनिंग जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद टू रिकैपिचुलेट द लेसन के लास्ट में लेसन को रिपीट करने के लिए, रिकैपिचुलेट करने के लिए हम जो है क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पर्पज। उसके बाद है टाइप, कितनी तरह के क्वेश्चन होते हैं, तीन तरह के होते हैं मेनली, इंट्रोड्यूसिंग, डेवलपिंग और रिकैपिचुलेटरी। इंट्रोड्यूसिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो क्वेश्चन जब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं तब करते हैं। इसमें मेनली हम उन बातों का ध्यान रखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, कितना उन्हें आता है, लेसन को किस तरीके से जो है इंट्रोड्यूस किया जाए, या लेसन जो है नया लेसन है उसमें इंटरेस्ट किस तरीके से स्टूडेंट्स का जो है क्रिएट किया जाए। फर्स्ट पार्ट में हम इन बातों का ध्यान रखते हैं। सेकेंड पार्ट में डेवलपिंग क्वेश्चंस, जब हम क्या करते हैं, जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉपिक को उस टाइम जो क्वेश्चनिंग करते हैं उसको बोलते हैं डेवलपिंग क्वेश्चंस। किस तरीके से, अब मान लीजिए मैं सबसे पहले टाइप ऑफ एनर्जी करवा रही हूँ, करवाते करवाते कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी करवाया, तो मैंने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी करवा दिया, मैंने पेट्रोलियम बता दिया, फिर गैसेस जो है नेचुरल गैस बता दिया, कोयला बता दिया, बीच में बताते बताते मैंने कुछ पूछ लिया, तो वो होता है डेवलपिंग क्वेश्चन। इससे क्या होता है, बच्चों का जो है ध्यान बना रहता है और जो है वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रहती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट लास्ट आता है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमने करा दिया, जब हम चैप्टर खत्म करने वाले होते हैं, यूनिट खत्म या टॉपिक खत्म करने वाले होते हैं, उस टाइम हम जिन बातों का ध्यान रखते हैं उस टाइम जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से, वो हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं और बच्चों से ही पूछते हैं। वहाँ पे जो क्वेश्चनिंग होती है उसको बोलते हैं रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कंपोनेंट ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। पहला है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है हिंट देना। कई बार क्वेश्चंस इनकम्प्लीट आंसर आए या आंसर ना आए, उस टाइम हम स्टूडेंट्स को जब हिंट देते हैं तो वो होता है प्रॉम्प्टिंग। फॉर एग्जांपल, मैं टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी पूछ रही हूँ स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स ने कन्वेंशनल तो बता दिया लेकिन नॉन कन्वेंशनल नहीं बता पा रहा है, तो वहाँ पर मैं उसे एक हिंट देती हूँ कि इसी का अपोजिट होगा, तो हो सकता है वो वहाँ पर आंसर दे दें। ठीक है, क्यों करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, लॉन्ग डिटेंशन
क्वेश्चन ताकि लंबे टाइम तक उसे याद रहे, एनकरेजमेंट के लिए या क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं। सेकंड पार्ट होता है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। अब ये जो है ये या तो इनकम्प्लीट आंसर आ जाए या पार्शियल आंसर आ जाए, उस केस में हम पूछते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट से मैंने पूछा कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बताइए, तो स्टूडेंट्स क्या बताते हैं, मान लीजिए वो कहते हैं कि पेट्रोलियम है, कोयला है, नेचुरल गैस वो भूल जाता है। तो मैं उससे पूछती हूँ क्या और भी इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं क्या, तो फिर वो थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएगा और हो सकता है कि वो थर्ड भी बता दे, नेचुरल गैस भी बता दे। पार्ट आता है वो आता है रीफॉक्सिंग। रीफॉक्सिंग पार्ट में क्या होता है, ये उस केस में किया जाता है जब हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। उस केस में हम क्या कहते हैं कि ठीक है ये तो आ गया, मतलब उसने कन्वेंशनल भी बता दिया, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बता दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट को कहें कि इन दोनों में डिफरेंस बताइए कि क्या क्या डिफरेंस है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट को जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। रीफॉक्सिंग का मतलब दोबारा से फोकस करना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। थर्ड जो इसमें पार्ट आता है वो आता है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन क्या होता है कि कई बार इनकम्प्लीट आंसर आ जाए या कोई भी रिस्पॉन्स ना आए, उस केस में हम क्या करते हैं, या तो दूसरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन पास करते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट पास करते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रीडायरेक्शन। लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। ये क्या आता है, जब करेक्ट आंसर आ जाए लेकिन हम उसी बात को और ज़्यादा जानने के लिए या वो जो टॉपिक है उसको गहराई से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चनिंग और कर सकते हैं। कि मान लीजिए स्टूडेंट्स ने नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंस भी बता दिया, तो हम क्या कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये क्यों आया, वाई, हाउ, इस तरह के क्वेश्चनिंग होते हैं इसमें। तो ये और ज़्यादा जो है डिटेल में टॉपिक को समझने के लिए करते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 कंपोनेंट है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के। तो यहाँ पे हमारा ये स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हमें क्या क्या करना है, क्या होता है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, क्या इसके पर्पज है, क्या इसके टाइप है और क्या इसके कंपोनेंट है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे से पूछिए।